पैनिक बटन, जीपीएस और स्पीड गवर्नर लगाने के बाद अब सरकार हर गाड़ी में लगवाएगी B2B सिस्टम। सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए और आपकी बेहतर ड्राइविंग के लिए यह सिस्टम हर गाड़ी में लगाना अनिवार्य करने वाली है। तो आइए जानते हैं B2B सिस्टम आखिर क्या है, ये कैसे काम करेगा और कैसे इस B2B सिस्टम से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ रियल टीवी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि B2B सिस्टम आखिर क्या है और कैसे काम करेगा। दोस्तों, अक्सर सर्दियों के मौसम में जब कोहरा सड़कों पर होता है, धुंध छा जाती है, तो आगे वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती है और तेज स्पीड होने के कारण दुर्घटना हो जाती है। या फिर कोई गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है, उस पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो ऐसे में भी अचानक जब वो गाड़ी दिखाई देती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। या फिर कई बार पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को सही से समझ नहीं पाती, दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाता ड्राइवर, और थोड़ा सा ही ध्यान भटकते ही दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन जब ये B2B सिस्टम सभी गाड़ियों में लग जाएगा तो ऐसी दुर्घटनाओं पर काफी कमी लाई जा सकती है। ये B2B सिस्टम एक छोटा सा डिवाइस होगा, जैसा अक्सर आपने गाड़ियों में जीपीएस देखा होगा, जो प्राइवेट कंपनियां जीपीएस लगाती हैं, उससे भी छोटा ये डिवाइस होगा और ये ADAS के साथ मिलकर काम करेगा। और इस सिस्टम को चलाने के लिए ना तो नेटवर्क की जरूरत होगी, ना ही इंटरनेट की। तो फिर ये काम कैसे करेगा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब ये सारी गाड़ियों में सिस्टम लगा होगा तो आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ होता है या फिर वाईफाई होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये डिवाइस अपना खुद का नेटवर्क तैयार करेगा और इसकी रेंज भी लगभग 100 मीटर 200 मीटर तक हो सकती है। तो जैसे ही सभी गाड़ियों में ये डिवाइस लग जाएगा तो सभी गाड़ियों के जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही एक दूसरे की रेंज में गाड़ियां आएंगी, यानी कि इस डिवाइस में और इस डिवाइस में जो दूरी की लिमिट है, अगर वो कम हो जाती है, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी इस डिवाइस की है और 100 मीटर से आप बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, इस गाड़ी की भी और इस गाड़ी की भी। और ये डिवाइस दोनों ही ड्राइवरों को अलर्ट मैसेज भेज देगी, जिसे देखकर ड्राइवर अंदाजा लगा लेगा कि अब मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, गाड़ी की स्पीड घटानी चाहिए, क्योंकि मेरे आगे गाड़ी है। या फिर आगे वाला ड्राइवर जान सकता है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है जो मेरे काफी नजदीक आने वाली है, अब दुर्घटना हो सकती है, तो वो भी समय रहते एक्शन ले पाएगा। फिलहाल परिवहन विभाग इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट बनाकर बैठा है। तो केंद्रीय परिवहन विभाग इस सिस्टम को 2026 के अंत तक सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर सकता है। लेकिन शुरुआत में यह सिस्टम नई गाड़ियों पर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश भर की सभी गाड़ियों में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो इस सिस्टम को लगाने के लिए क्या ड्राइवर से पैसे लिए जाएंगे, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। हालांकि सरकार 5,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी, तो वो ड्राइवरों से या फिर वाहन मालिक से ही निकालेगी। तो बस दोस्तों, यही थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो करेंगे दोस्तों यहीं पे समाप्त, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।